Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshar and you are watching Dr. Nosheen Afshar YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ pyridines, along with its reasoning that why would it happen or why it is highly difficult to be proceeded, and if it would happen, what positions would be occupied or would be attacked by the either electrophile or nucleophilic reagents, and also we will support our ideas with the resonating contributing structures. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये आता है दैट इज़ लाइक क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन ऑफ pyridine is highly difficult in contrast to reactions of benzene. In contrast to electrophilic reactions or only reactions of benzene. Let's suppose the Friedel-Crafts reactions of benzene. The Friedel-Crafts reactions of benzene happen easily, but in the case of pyridines, these reactions are not possible at all. So this unreactivity of pyridine towards Friedel-Crafts reaction or either any electrophilic reagent can be traced to two factors. और actually जो pyridine की unreactivity है towards the nucleophilic reagents, उनके दो रीजन्स हैं उस अनरिएक्टिविटी की, और वो दो रीजन्स क्या हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास pyridine है और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि ये पोजीशन ऑक्युपाई होगी। अगर हम बीटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। बीटा पोजीशन इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, सो एक इलेक्ट्रोफाइल और अटैच हो जाएगा, इसके बॉन्ड्स इस कार्बन के सेटिस्फाई हो जाएंगे चार, और इस कार्बन ये एक बॉन्ड पेयर से डेफिशिएंट हो जाएगा कार्बन, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दैट इज लाइक दिस वन with positive charge on carbon number 4 and one hydrogen and one electrophile at carbon number 3. Yes, this is position 1, 2 and 3. So electrophile would come along the carbon number 3 or at beta position. But when its kinetic studies have been conducted, we come to know that its rate of reaction is very low. Why? Because the concentration of pyridine is low and the intrinsic stability of the pyridine. So इसकी concentration of pyridine low होती है, और दूसरा ये अनरिएक्टिव है या इनर्ट बिहेवियर शो करती है। अनरिएक्टिविटी और इनर्टनेस ऑफ pyridine स्पीक्स टूवर्ड्स द अनरिएक्टिविटी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की तरफ। ये अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इंट्रिंसिकली ये लो रिएक्टिव है टूवर्ड्स नॉर्मली। ओवरऑल pyridine इंट्रिंसिकली लो रिएक्टिव है और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। दैट इज रेट इज स्लो बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ pyridine एंड अनरिएक्टिविटी और इंट्रिंसिकली लो रिएक्टिविटी। अच्छा, अगर हम इसका सेकंड केस सपोज करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल किसी भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल प्रोटॉन से रिएक्ट करती है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा,
और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास पिरिडीनियम कैटाइन बन जाएगा। अगर यहाँ से फर्दर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, ये अगेन बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पिरिडीनियम कैटाइन। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें कि यहाँ ये एक कंपाउंड जो कि पहले ही उस पे पॉजिटिव चार्ज था इन द केस ऑफ पिरिडीनियम कैटाइन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो क्या वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है? वो चीज़ अनस्टेबल कर देगी। अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई तो ये चीज़ अनस्टेबल कर देगी नेक्स्ट प्रोडक्ट को, और इसलिए वो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए डेफिनेटली अपनी लिमिट से ऑलरेडी कम है इसके पास, तो उस लिमिट से और कम जाने के लिए इसका जो एनर्जी बैरियर होगा वो इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट्स रेट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू हाई एनर्जी बैरियर। और हाई एनर्जी बैरियर क्या चीज़ कॉज करता है? अगर हाई एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाता है तो वो डबली चार्ज इंटरमीडिएट क्रिएट करेगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो ड्यू टू हाई एनर्जी बैरियर टू द फॉर्मेशन ऑफ डबली चार्ज इंटरमीडिएट। ये याद रखें कि जब भी सिस्टम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी बैरियर कम होता है, वो इजीली फ्लो कर जाता है। बट अगर स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उसको एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो ऑलरेडी हालत सुकून में है, स्टेबल है, वो क्यों चाहेगी कि वो डिस्टर्ब हो। बट अगर अनस्टेबिलिटी से स्टेबल की तरफ जाता है तो वो उसकी ख्वाहिश होगी कि हाँ जी ओके लेट मी टू रेस्ट अपॉन। सो ये इसकी फर्स्ट रीज़न थी कि हमने रेट ऑफ रिएक्शंस के लिहाज से इसको स्टडी किया। अब इसकी फर्दर रीज़न ये आती है, अच्छा यहाँ से जो हमारे पास पिरिडीनियम कैटाइन बना था उसको अगर हम सपोज कर भी लें कि ठीक है ये रिएक्शन फर्दर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट बनता है, तो उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन क्या होगी? सो द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन would depend upon two factors. Number one, nature and concentration of electrophile, or number two, the basicity of pyridine. This is the basicity of pyridine. क्योंकि माइट भी पॉसिबल pyridine का कोई सब्स्टिट्यूएंट ले लिया जाए, तो इस लिहाज से अगर pyridine की बेसिसिटी इंक्रीज़ होती जाती है तो डेफिनेटली वो भी स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहेगा कि नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में आए। तो हाई बेसिक कैरेक्टर उसको कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा कर देगा कि कुछ ना कुछ यील्ड आएगी प्रोडक्ट की। लेकिन अगर ये नॉर्मली pyridine जस्ट बेसिक है जितना न्यूट्रल pyridine के केस में होता है, तो उस लेवल पे इसकी जो एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन है वो बहुत कम होगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली वो एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा और वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना ही देगा। इसी तरह उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर क्या है, हाई इलेक्ट्रोफिलिक है या वीकली इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है तो डेफिनेटली वो भी इसकी कन्वर्जन को प्रमोट करेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको
with the help of resonating structures. सो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर हम कहते हैं कि हम अल्फा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, so लेट्स सपोज क्या होता है, pyridine है, इसने अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, रिएक्ट करना है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा। मेक श्योर कि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और इस पोजीशन ये क्योंकि डेफिशिएंट हो गया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये गैमा पोजीशन पे अटैक करती है बेंजीन, अगर इस पोजीशन पे अटैक करे तो क्या आएगा प्रोडक्ट, इस केस में इस पे अटैक हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इनके रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। उस केस में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पे जब इसने सेटिस्फाई हो जाना है तो फिर ये डेफिशिएंट हो जाएगी और जो कार्बन डेफिशिएंट होती है पॉजिटिव चार्ज उस पे जाएगा। और उसके बाद ये इधर शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर देखें और दूसरा अगर हम इसको कंसीडर करें, ये इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। इसी तरह अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन दोनों में देखें कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या वो पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह सकेगा? नहीं, वो अनस्टेबल कर देगा कंपाउंड को। इसलिए क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो ये चीज़ कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा। इसलिए अल्फा और गैमा दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज रूल्ड आउट और डिसफेवर किया जाता है। दिस इज द इंटरमीडिएट्स फॉर गैमा अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, और ये हैं इंटरमीडिएट्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट अल्फा पोजीशंस। इसी तरह हम देखते हैं बीटा पोजीशन पे अगर अटैक होता है, ये इस पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड और आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल विद हाइड्रोजन एंड प्लस चार्ज हियर। सो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, अगेन ये इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर इस कार्बन पे आ जाएगा। सो इन दिस केस, सो इसमें देखें वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड एंड थर्ड, किसी में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रखी हुई है। So this is the reason that these resonating structures favor the electrophilic
attack at beta carbon of pyridine. So thank you very much for watching the video. Stay tuned, subscribe my channel and press bell icon. Allah Hafiz.